हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजा राम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिलियन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने आपको लिखा हुआ दिया है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम ही बिलियन है। तो चलिए समझते हैं पहले बिलियन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात विलेय और विलायक के अनुपातिक मात्राएं समानुपातिक होनी चाहिए। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण मतलब जैसे हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है चीनी और पानी का घोल एक समांग मिश्रण है। तो इसमें चीनी विलेय है और पानी विलायक। मतलब कि यहाँ पर जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। कितना आपको समझ में आएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी और पानी में के घोल में चीनी विलेय और पानी विलायक होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन को 9 वर्गों में बांटा गया है। मतलब कि विलेय, ठोस, द्रव और गैस, या तो विलायक, ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। तो इसके आधार पर विलयन को 9 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस में विलयन। तो इस प्रकार से मैं जूम कर देता हूँ। ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा नंबर द्रव का ठोस में विलयन और द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में विलयन। यहाँ पर हम विलयन नहीं लिखे हैं, आप लिख लेंगे ठोस का ठोस में विलयन यहाँ पर भी। और 7वां पॉइंट तो गैस का ठोस में विलयन और 9वां गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन यहाँ पर आप लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं विलयन का वर्गीकरण यहाँ पर। तो चलिए विलयन का वर्गीकरण। सभी प्रकार के विलयनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तनु विलयन और दूसरा जो नीचे है उसे सांद्र विलयन। तो तनु विलयन को इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसे शॉर्ट में DIL से व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं तनु विलयन किसे कहते हैं। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जब विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं। मतलब कि जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है तो उसमें चीनी कम हो जाएगी तो वह हमें कम मीठा लगेगा, तो इसे तनु विलयन कहते हैं। विलेय, चीनी क्या है, विलेय है, उसकी मात्रा कम कर देंगे तो उसे तनु विलयन कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जब विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। इसे DIL शॉर्ट में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर DIL मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि तनु विलयन। तो यहाँ पर तनु SCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे DIL H2SO4 लिखा है तो इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। यहाँ पर तनु विलयनों को आदर्श विलयन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अब नीचे। तो पहला तनु विलयन था, दूसरा सांद्र विलयन है। अब देखते हैं सांद्र विलयन किसे कहते हैं। इसमें मैं आपको समझा दूं पहले कि इसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। उसमें तनु विलयन में क्या था कि विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी। इसमें सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगी। जैसे कि चीनी पानी के विलयन में चीनी अधिक डाल देंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा, और इसलिए चलिए पढ़ देते हैं हम यहाँ पर। जब विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसे COM कांक से व्यक्त करते हैं। जैसे कांक SCl, तनु SCl, तनु
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या तो सांद्र या सियल, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नीचे। यहाँ पर तनु अथवा सांद्र विलयन को पुनः दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, लिखा रहेगा, तो कट चुका है। सांद्र विलयन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर तो पहला जो है संतृप्त विलयन, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि विलयन तनु अथवा सांद्र विलयन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, तो पहला है यहाँ पर संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन किसी ताप पर विलेय और विलायक के कण एक ही आकार के विलायक के कणों में बदल जाएं। जैसे हम नमक और पानी को एक बर्तन में लेकर गर्म करते हैं तो वह नमक पानी में घुल जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा है विलेय और विलायक के कण एक ही आकार के विलायक के कणों में बदल जाते हैं, मतलब कि जो है नमक पानी में घुल जाएगा, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलेय के कणों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि विलेय का जो नमक है उसको हम यदि विलयन को गर्म कर देंगे तो नमक पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन है सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, जिसे कहते हैं नमक। चलिए अब देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब किसी ताप पर विलेय के कण विलयन में संतृप्त नहीं होते हैं, मतलब विलेय के कण विलयन में नहीं घुलते हैं, तो उन्हें पुनः प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे सोडियम थायोसल्फेट को गर्म करने पर का जलीय विलयन, यहाँ ये काटा गया है, सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन, यह नहीं है। सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन असंतृप्त विलयन है। चलिए अब आप लोग अब देखते हैं विलेयता क्या होती है, नेक्स्ट हेडिंग। तो चलिए विलेयता देखते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अर्थात किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में किसी विलेय की निश्चित मात्रा को ही घोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलायक, यहाँ पर जो लिखा है मतलब 100 ग्राम पानी में हम कितना चीनी डालें कि वह संतृप्त हो जाए, तो वही विलेय की मात्रा, चीनी की मात्रा ही विलेयता कहलाती है। 100 ग्राम में हम कितना चीनी डालें कि वह उस विलयन में संतृप्त हो जाए, तो इसी को विलेयता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर विलेयता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला, विलेय के कणों का आकार। तो यहाँ पर छोटे कणों की विलेयता अधिक होती है, क्योंकि छोटे कण अधिक घुल जाते हैं जल्दी से, और बड़े कणों की विलेयता कम हो जाती है, अर्थात छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुल जाते हैं। और चलिए देखते हैं दूसरा, विलायक की प्रकृति। यहाँ पर जो कारक है पहला था विलायक के कणों का आकार, दूसरा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कैसी रहेगी, तो जिस विलायक का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना अधिक होता है उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होती है। अब आप लोग कहेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है, चलिए मैं उसे बता देता हूँ नीचे अभी। तो अधिक होती है तथा जिस विलायक का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना कम होता है उसकी विलेयता उतनी ही
यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि जितना डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी, और जितना डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक से कहते हैं। तो यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक विलायक का वह गुण होता है जो विलेय के कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल को कम करता है। जो द्रव विलेय के कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल को कम करता है, मतलब उनके जो कणों के बीच अंतराण्विक बल, आकर्षण बल को अंतराण्विक बल वहाँ पर कहते हैं, तो उसको कम करता है, जिससे विलेय के कण आसानी से घुल जाते हैं। क्योंकि वह जब आपस में बांधे रहते हैं तो यह उस बल को कम कर देता है, जिससे विलेय के कण आसानी से घुल जाते हैं। तो यहाँ पर चल देखते हैं नोट में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे अधिक, मतलब कितना होता है, 80 होता है। सबसे अधिक जल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है, इसलिए जल एक अच्छा विलायक होता है। और यहाँ पर तीसरा जो है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में से ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ने पर विलेयता आसानी से विलायक में घुल जाता है। ताप बढ़ने पर विलेय आसानी से किसी चीज को गर्म करने पर वह आसानी से घुल जाता है। इस प्रकार ताप विलेयता को प्रभावित करता है, परंतु ताप वृद्धि केवल ठोसों के लिए होता है। जैसे कि ताप बढ़ाएंगे तो ठोस जो होते हैं जल्दी घुल जाते हैं पानी में, तो यह केवल ठोसों के लिए होता है। जैसे कि यदि विलेय गैस है तो ताप बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। तो विलयन के अब नेक्स्ट हेडिंग, विलयन के सांद्रता की माप। तो विलयन में विलेय और विलायक का एक निश्चित अनुपातिक मान होता है। जब विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है तो वह विलयन सांद्र बन जाता है, और विलयन के सांद्रता की माप निम्नलिखित मात्रकों में करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर विलेय और विलायक का एक निश्चित अनुपातिक मान होता है। मतलब विलेय मतलब जैसे आप समझ सकते हैं चीनी, और यहाँ पर विलायक, मैं यह बार बार आपको समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूँ। मतलब विलायक मतलब कि पानी का एक निश्चित अनुपातिक मान होता है। मतलब जैसे 100 ग्राम पानी में मान लीजिए 10 ग्राम चीनी संतृप्त हो जाएगी, तो यह निश्चित अनुपातिक मान होता है। जब विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, विलेय की मात्रा मतलब कि चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, तो वह विलयन सांद्र मतलब गाढ़ा, अधिक चीनी डाल देंगे तो सांद्र मतलब गाढ़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर सांद्र बन जाता है। तो और विलयन के सांद्रता की माप निम्नलिखित मात्रकों में करते हैं। विलयन की सांद्रता की माप यहाँ पर पहला प्रतिशतता, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा मोलरता, चौथा मोललता, पांचवा मोल प्रभाज। यह तो यहाँ पर विलयन के सांद्रता की माप इन्हीं पांचों मात्रकों के आधार पर करते हैं। तो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिशतता में सांद्रता। तो यहाँ पर देखते हैं विलयन के सांद्रता की माप प्रतिशतता में 4 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता में 4 प्रकार से। पहला यहाँ पर है भार प्रतिशतता, और दूसरा आयतन प्रतिशतता, तीसरा भार आयतन प्रतिशतता, चौथा पीपीएम में प्रतिशतता। चलिए इनको हम बारी बारी से पहले एक एक को देखते हैं। पहला यहाँ पर है भार प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? 100 ग्राम विलयन में, मतलब 100 ग्राम विलयन मतलब चीनी और पानी का घोल को विलयन कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा विलयन की
भार प्रति सत्ता कहलाती है। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे भार प्रति सत्ता कहलाती है। भार प्रति सत्ता का सूत्र यहाँ पर देख लेते हैं। भार प्रति सत्ता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा ग्राम में। यहाँ पर भार है, भार मतलब ग्राम में ही तोलते हैं, तो यहाँ पर विलेय की मात्रा भी ग्राम में, विलयन की मात्रा भी ग्राम में। यहाँ पर प्रति सत्ता है तो गुणे 100 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। भार प्रति सत्ता के बाद यहाँ पर आयतन प्रति सत्ता। ये चलिए नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर आयतन प्रति सत्ता, तो आयतन प्रति सत्ता देखते हैं किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है आयतन मतलब कि जैसे 1 लीटर 2 लीटर, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की मात्रा विलयन की आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं आयतन प्रति सत्ता बराबर विलेय का आयतन ml में और यहाँ पर विलयन का आयतन ml में गुणे 100। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इन सूत्रों को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में आपको हेल्प करेंगे ये सब सूत्र। अब चलिए देखते हैं भार आयतन प्रति सत्ता। तो यहाँ पर पहला है भार और आयतन। तो यहाँ पर 100 ml विलयन में विलीन विलेय के ग्राम की मात्रा विलयन की भार आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। यहाँ पर भार आयतन प्रति सत्ता, तो विलेय की मात्रा ग्राम में, पहला भार है तो ग्राम में, विलयन की मात्रा ml में, आयतन को ml में, और यहाँ प्रति सत्ता है तो 100। इस तरह से आप इसे। अब चलते हैं चौथा हेडिंग, ppm में सांद्रता। ppm का यहाँ पर अर्थ है पार्ट पर मिलियन। यहाँ पर पार्ट पर मिलियन। तो देखते हैं जब विलयन की सांद्रता को 10 लाख 10 से घाते 6, 10 लाख को हम लोग इस प्रकार से 10 से घाते 6 में व्यक्त करते हैं तो उसे पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहते हैं। यह सांद्रता भार या आयतन या दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं भार ppm में सांद्रता बराबर, यह सब सूत्र आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखेंगे क्योंकि यह न्यूमेरिकल लगाने में यूज होंगे। तो भार ppm में सांद्रता बराबर यहाँ पर लिखा है विलेय की मात्रा ग्राम में और यहाँ पर विलयन की मात्रा ग्राम में। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भार लिखा है तो भार में दोनों ग्राम में रहेगा और यहाँ ppm पार्ट पर मिलियन मतलब 10 से घाते 6 गुणे में कर देंगे। अब चलिए देखते हैं आयतन ppm में सांद्रता। तो यहाँ पर आयतन है तो विलेय की मात्रा ml में, विलयन की मात्रा ml में गुणे 100। यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, यहाँ पर 10 से घाते 6 रहेगा। यहाँ पर गलती से लिखा गया है 10 से घाते 6, यहाँ पर भी 10 से घाते 6 रहेगा, 10 से घाते 6। तो यहाँ पर भार आयतन में ppm में सांद्रता, तो भार है तो ऊपर का ग्राम में रहेगा, विलेय की मात्रा ग्राम में, और आयतन है तो विलयन की मात्रा ml में गुणे 10 से घाते 6। यहाँ पर आप लोग बना लेंगे, यहाँ पर रहेगा 10 से घाते 6। उसी प्रकार हो गया, यहाँ पर भी 10 से घाते 6। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको PDF या तो किसी भी और वीडियो को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।